हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी के आज की इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं कि अंक और संख्या में कौन कौन से क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में सीख चुका था कि अंक वास्तव में होते क्या है, अंक कौन कौन से गुण होते हैं, अंक की परिभाषा क्या होती है, और साथ ही दोस्तों आप लोगों ने ये भी जाना था कि हम संख्या किसे कहते हैं, संख्या का मतलब क्या होता है, संख्या कौन कौन से गुण होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो दोस्तों अंक और संख्या इन दोनों से रिलेटेड मैंने आप लोगों को जानकारियाँ दे दिया है, जिसके लिए दोस्तों मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है। अगर जो बच्चे मेरे इस वाले वीडियो पर नए होंगे तो अंक और संख्या से रिलेटेड मैंने उस वीडियो को दोस्तों अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का लिंक दोस्तों हम दे रखे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों सबसे पहले आप लोग अंक और संख्या का जो मैंने वीडियो बनाया है उसको सबसे पहले देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अंक और संख्या को समझने में बहुत ही सरलता होगी। दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का इसलिए मकसद था ताकि अंक और संख्या का जो वीडियो था दोस्तों वो अलग अलग था। हो सकता है कि कुछ बच्चे दोस्तों ऐसे होंगे जो अंक और संख्या को समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन कर सके। फिर भी दोस्तों मैंने अपने से पूरा प्रयास किया है जिससे कि आपके मन में कभी किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस साइड में यहाँ पर अंक है और इस साइड यहाँ पर संख्या है, और इसी संख्या और इसी अंक से हम आप लोगों को डिफरेंट दिखाएंगे, मतलब अंतर दिखाएंगे कि अंक की पहचान हम कैसे कर सकते हैं और संख्या की पहचान कैसे कर सकते हैं। मतलब कि अंक जो है आपका वो संख्या से कैसे अलग है। तो आइए दोस्तों बिना देर किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देख सकते हैं दोस्तों आपके जो अंक में जो पहला नंबर है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला नंबर जो है अंक का वो क्या कहा है कि यह किसी संख्या का, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि संख्या जो होता है वो एक प्रकार का दोस्तों अंकों से मिलकर बनता है। साथ ही दोस्तों हमने ये भी बताया था कि जो अंक अपने किसी गणितीय स्वरूप को व्यक्त करती है तो वो अंक अपने अंक की प्रॉपर्टी को छोड़कर संख्या में भी चेंज हो जाती है। मतलब कि आप शून्य से लेकर अनंत को आप संख्या बोल सकते हैं। कब? जब 0 से 9 तक जो अंक होंगे आपके वो किसी गणितीय स्वरूप को प्रकट करेंगे तब। तो यहाँ पर दोस्तों बताया है संख्या। ठीक है, तो जब दोस्तों यहाँ पर संख्या बोला है तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 9 तक जो आपके अंक है वही संख्या में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से 9 तक की जो आपके अंक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो भी आपके अंक है अगर ये किसी अंकगणित के स्वरूप को व्यक्त कर ही दे रहा है तो आपका बन जा रहा है संख्या। तो इसका मतलब कि आपके जो 0 से 9 तक आने वाली जो भी आपके गणितीय स्वरूप जो है वो कहीं ना कहीं आपके संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर संख्या लिखने का समझाने का प्रयास किया है। तो यह किसी संख्या का सबसे छोटी एवं सरलतम मूल इकाई होता है। इकाई नहीं लिखे दोस्तों, क्या लिखा है? मूल इकाई। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर मान के चलते हैं लिखा है 456, ठीक है, हम आपसे ये बोलेंगे कि 456 का जो इकाई संख्या है वो क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा कि 456 का जो इकाई संख्या होगा वो 6 होगा। यानी जो 6 है वो इकाई का 6 गुना है। तो ये दोस्तों जो आपका 6 है वो इकाई संख्या है, मूल संख्या नहीं है। अगर हम आपसे ये बोलें कि ये जो 6 है आपका क्या यह इकाई संख्या है तो आप बोल सकते हैं इकाई संख्या है। अगर हम बोलेंगे कि यह मूल संख्या है तो हाँ यह मूल संख्या है। मूल का मतलब होता है दोस्तों कि जो केवल अपने इकाई रूप में स्थिर रहता है, मतलब इकाई रूप को व्यक्त करता है। यहाँ पर दोस्तों ये जो 6 है वो अपने इकाई रूप को व्यक्त तो कर रहा है लेकिन अकेला नहीं ना कर रहा है। मतलब ये अपने इकाई के साथ साथ दहाई को भी व्यक्त कर रहा है, सैकड़ा को भी व्यक्त कर रहा है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों ये आपका जो संख्या है वो एक प्रकार का संख्या है ना कि अंक है। लेकिन यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 6 ये अपने मूल इकाई को व्यक्त कर रहा है। उसी प्रकार से ये जो मूल इकाई है वो आपको कहाँ तक प्रदर्शित होंगे, वो आपके 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 0 से लेकर कहाँ तक 9 तक क्या होंगे आपको प्रदर्शित होंगे। तो 9 तक जो भी आप देख रहे हैं 0 से लेकर 9 तक ये सारे क्या हैं अपने मूल इकाई स्वरूप में, मतलब इनके इकाई स्वरूप को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वरूप इसमें शामिल नहीं है। मतलब ना इसमें दहाई है ना सैकड़ा है, ठीक है, तो ये क्या है अपने मूल इकाई रूप में है। तो बहुत ही आराम से दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि जितना आप अंक और संख्या को सरल भाषा में समझते हैं या सरल आसान समझते हैं वो उतना भी दोस्तों आसान नहीं है। ठीक है, तो क्या बताया दोस्तों मूल इकाई होता है। तो मूल इकाई मतलब जैसे संख्या, तो मान के चलते हमने संख्या लिखा, संख्या दोस्तों हमने लिखा 50, ये आपका संख्या हुआ। यहाँ पर हमने लिखा
45, 43, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर 11, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ठीक है, हमने दोस्तों इतना क्या लिखा है, संख्या लिखा है। तो दोस्तों हम 50 से 10 तक क्या बताए दोस्तों, हम 50 से 10 तक हम संख्या बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन यदि ये 9 से लेकर 0 तक, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अगर ये 9 से लेकर 0 तक अपने अंकगणित के किसी गुण को प्रकट करेंगे, जैसे कि प्राकृतिक संख्या गुण हो गया, सम संख्या गुण हो गया, कोई भी गुण को अगर प्रकट करेंगे तो दोस्तों ये भी अपने संख्या के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि किसी संख्या का सबसे छोटी एवं सरलतम मूल इकाई होता है कौन, अंक। तो अंक दोस्तों कब तभी बनेगा जब यह किसी अंकगणित के स्वरूप को व्यक्त नहीं करेगा। तो जब किसी अंकगणित के स्वरूप को व्यक्त नहीं करेगा तो ये आपका क्या बनेगा, अंक, यानी इसी संख्या को हम अंक के नाम से हम जान सकते हैं। तो जब दोस्तों आपकी ये 9 से लेकर मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 0 से लेकर 9 तक जब आपकी ये अंक हैं तो अंक कैसे हैं, अंक जो है आपके वो अपने मूल इकाई रूप में हैं। बार बार दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि मूल इकाई का मतलब कि जो अपने केवल और केवल इकाई रूप में ही स्थिर है, उसके साथ ना ही कोई दहाई होगा, ना ही कोई सैकड़ा होगा, ना ही कोई हजार होगा। जबकि यहाँ पर इकाई तो है, इकाई के साथ दहाई भी है, सैकड़ा भी है, जो कि दोस्तों आपके अंक रूप में नहीं जाने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इकाई है तो केवल और केवल इकाई ही है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे मूल इकाई। अब कोई भी अगर संख्या अपने मूल इकाई को व्यक्त करता है बिना किसी अंकगणित के गुण के स्वरूप को व्यक्त करते हुए, तो वही क्या कहलाता है, आपके अंक कहलाता है। तो ये था दोस्तों आपका पहला कि संख्या मतलब 9 से लेकर 0 तक हम क्या बोल सकते हैं, अंक बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह किसी संख्या का मूल इकाई होता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं संख्या क्या बक रहा है। ठीक है, संख्या क्या बोल रहा है, तो पहला नंबर से समझेंगे संख्या के बारे में। ये क्या कर रहा है दोस्तों, यह किसी अंक का, किसी मतलब अब अंक कब होता है, अंक जो होता है वो 0 से 9 तक ना होता है, बताइए 0 से 9 तक, तो 0 से 9 तक में किसी अंक का बोल रहे हैं, यह किसी अंक का सबसे छोटी एवं लघुतम मूल दहाई होता है। क्या होता है दोस्तों, यह किसी अंक का सबसे छोटी एवं लघुतम मूल दहाई होता है। तो इसको समझने से पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर कोई अंक अपने किसी अंकगणित के गणितीय स्वरूप को प्रकट ना करे तब तो दोस्तों वो अपने अंक रूप में जानी जाएगी। तो ये जो अंक है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक है आपके, वो 0 से लेकर आपके 9 तक है। तो ये 9 तक अपने इकाई रूप में है। और हम बताए थे कि कोई भी संख्या जो बिना किसी अंकगणित के गुण को प्रकट करते हुए अपने मूल इकाई स्वरूप में रहती है तो उसको हम अंक बोलते हैं। तो अब दोस्तों इसको बिना हम अंकगणित के स्वरूप का व्यक्त करते हुए, मतलब इसके बिना साथ के, अंकगणित के स्वरूप के साथ के अगर हम बोले कि इस 0 से लेकर 9 तक के बाद जो अगला जो तृतीय अंक का जो स्वरूप होगा वो क्या होगा, तो अब क्या बताइएगा, आप बताइएगा कि जो अगला होगा वो होगा 10, 11, 12 से लेकर अनंत तक। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आप जैसे ही 9 से आगे बढ़े तो क्या मिला आपको, 10 मिला, फिर आपको 11 मिला, फिर आपको 12 मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने सारे जो अंक हैं आपके 0 से लेकर 9 तक जो अंक हैं आपके, इन सभी अंकों का जो सबसे मूल दहाई होता है वो होता है आपका 10, वो होता है आपका 11। क्यों मूल दहाई, दहाई का मतलब जो इन अंकों में से किसी भी अंक के 10 गुना को व्यक्त करें उसी को हम क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं। तो 10, 11, 12 ये जितने भी आप दहाई वाले देख रहे हैं स्वरूप, ये सारे के सारे अपने 2 अंकों से मिलकर बने हुए हैं। जब ये 2 अंकों से मिलकर बने हुए हैं तो आपको हमने बताया था कि 2 अंकों से मिलकर बनने वाले गणितीय स्वरूप के हम संख्या के नाम से जान सकते हैं। तो यही है दोस्तों कि यह किसी अंक का सबसे छोटी एवं लघुतम मूल दहाई होता है, कौन, संख्या। तो संख्या आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी, जब तक कोई आपका अंक अंकगणित के स्वरूप को व्यक्त नहीं करता है तो उसके बाद उसकी संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 10 से। और जब ये अंक आपके अंकगणित के किसी स्वरूप को व्यक्त करने लग जाते हैं तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा आपके 0 से।
लेकिन ये स्वरूप को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो संख्या होगा वो स्टार्ट होगा 10 से लेकर अनंत तक। और यही इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो आपका संख्या है वो इन इकाई का क्या होता है, मूल दहाई होता है। मूल दहाई मतलब सबसे छोटा दहाई, क्योंकि दहाई का मतलब होता है दोस्तों वो आपके दहाई जो होगा आपका वो 10 से लेकर आपके 99 तक का हो सकता है। तो मूल कौन होगा, मूल आपका 10 होगा। मतलब जैसे ही आप 9 से आगे बढ़िएगा 10 पर, तो 10 क्या हो जाएगा, अपने संख्या के रूप में चेंज हो जाएगा। यानी अपने इस अंकगणितीय गुण को, स्वरूप को प्रकट करे चाहे मत करे, ये आपका संख्या कहलाएगा ही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यह 2 अंकों से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या था, संख्या का पहला गुण था। अब समझते हैं हम अंक का दूसरा गुण। ठीक है, अंक का दूसरा गुण क्या कर रहा है, इनका निर्माण बिना किसी दूसरे अंकों की सहायता से होता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जितने सारे अंक लिखा है 0 से लेकर 9 तक, इनमें कोई भी ऐसा अंक है जो एक से अधिक अंकों से मिलकर बने हुए हैं? बताइए, ये क्या बोला है कि इनका निर्माण बिना किसी दूसरे अंकों की सहायता से होता है। अंक का तो दोस्तों है 0 के साथ कोई अंक जुड़ा हुआ है नहीं, 2 के साथ कोई अंक जुड़ा हुआ है नहीं, 5 के साथ कोई अंक जुड़ा हुआ है नहीं। अरे भाई सब अपने अकेले रूप में है, यानी अकेले रूप को व्यक्त कर रहे हैं। किसी भी अंक की इन्होंने सहायता नहीं ली है अपने आप की उत्पत्ति के लिए। तो यही चीज़ है अंक का दूसरा गुण, कि इनके निर्माण मतलब इसकी उत्पत्ति के लिए किसी भी दूसरे अंकों की आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक। अब इसी के विलोम, अगर इसी को अपोजिट अगर हम संख्या में देखें दूसरा गुण में, तो ये क्या कहता है कि इनका निर्माण अकेले ही। अब समझना दोस्तों यहाँ पर अकेले ही क्यों कहा है, संख्या में देखना, इनका निर्माण अकेले ही अथवा या किसी 2 या 2 से अधिक अंकों के परस्पर मिलने से होता है। तो अकेले कब होगा, देखिए यहाँ पर हमने 0 से लेकर 12 तक संख्या लिखा है, और 12 तक हो सकता है, अनंत तक भी जा सकती है, 12 से अनंत तक भी जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इनका निर्माण अकेले ही। तो अकेले कहने का मतलब कि इसमें अकेले कौन कौन है, कौन कौन मतलब इसमें संख्या अकेले है। तो 0 से लेकर आपके 9 तक अकेले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम संख्या 0 से 9 तक को भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने अकेले स्वरूप को भी क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। बोला है इसमें, बोला है कि इनका निर्माण अकेले ही अथवा किसी 2 या 2 से अधिक अंकों के परस्पर मिलने से होता है। तो यही से आप लोग जान ही रहे हैं कि किसी 2 या 2 से अधिक अंकों के परस्पर मिलने से होगा तो आपका संख्या कहलाएगा। मतलब कि 10 पर अगर हम जाएंगे तो 10 क्या है, एक अंक 1 और एक अंक 0, ये 2 अंक से मिलकर क्या बन गया 10। एक अंक 1 और एक अंक 1 मिलकर क्या बने 11। और उसी प्रकार से 10 से अगर हम अनंत तक जाएंगे तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, आपके संख्याएं बन जाएंगे। लेकिन 0 से लेकर 9 तक भी आपके संख्याएं होंगे, अकेला भी है तो क्या होंगे, संख्याएं होंगे। तो कब, जब ये किसी अंकगणित के स्वरूप को प्रकट करेंगे तब। मतलब कि आपके जो अंक होंगे वो केवल अपने अकेले रूप में रहेंगे, यथार्थ बिना किसी दूसरे अंकों की सहायता से इनका निर्माण होगा। लेकिन जो संख्या है आपका वो अपने अकेले रूप को व्यक्त कर सकते हैं, या एक से अधिक अंकों के साथ मिलने के बाद भी क्या कर सकते हैं, स्वरूप को व्यक्त कर सकते हैं। कौन, संख्या। अब समझते हैं दोस्तों अंक के तीसरे गुण के बारे में। तीसरा गुण क्या बोला है, अंक हमेशा सीमित अर्थात निश्चित होते हैं। सीमित का मतलब होता है जो फिक्स हो, ठीक है। क्या बोला है, निश्चित, मतलब उसको बिल्कुल भी अब बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। जितना है वो उतना ही रहेगा। तो दोस्तों आपके जो अंकों की जो संख्या होती है वो मात्र केवल 10 होती है, जिसको हमारे गणित शास्त्रियों ने एक नई शाखा में रखा है, जिसको हम दार्शनिक संख्या प्रणाली के नाम से हम जानते हैं। तो 0 से लेकर आपके 9, तो ये 9, 1 से लेकर 9 आएगा 0, कितने हो गए आपके 10 हो गए। तो इनकी जो कुल संख्याएं होती हैं वो मात्र केवल दोस्तों 10 ही होती है, मतलब निश्चित होती है। 10 से अगर जैसे ही आप अधिक जाइएगा, मतलब 0 से लेकर 9 तक, 9 से जैसे ही अगर आप अधिक जाइएगा तो क्या होगा, जो आपका नया जो स्वरूप मिलेगा गणित का वो आपके संख्या के रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसकी जो फिक्स मतलब जो मान होता है वो निश्चित होता है, अर्थात जो आपके अंक होते हैं वो हमेशा सीमित अर्थात निश्चित होते हैं। अगला 3 नंबर में बोला है कि संख्या हमेशा असीमित अर्थात अनिश्चित होते हैं। क्यों, समझे दोस्तों, संख्या हमेशा असीमित, असीमित का मतलब होता है जो सीमित नहीं हो, अर्थात जो फिक्स नहीं हो, इसे आप अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, उसको बोलते हैं असीमित। तो संख्या आपके असीमित अर्थात अनिश्चित होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों,
क्योंकि इसका प्रारंभिक तो आपको पता होता है कि शून्य होगा, ठीक है, लेकिन आप अंतिम बता सकते हैं? अंतिम आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। संख्या का अंतिम जो छोर है, जो सिरा है, वो कहाँ तक है, इसको दोस्तों हम कभी भी बता नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो संख्याएं होते हैं वो हमेशा आपके अनिश्चित होते हैं। अगला है, इसका प्रारंभिक अंक शून्य एवं अंतिम अंक 9 होता है। तो देखिएगा यहाँ पर कि इसका जो प्रारंभिक अंक होता है वो क्या होगा? शून्य। मतलब अंक में अगर आप प्रवेश कीजिएगा तो ये चलना कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से, और एंड कहाँ पर होगा? 9 पर। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि जैसे ही आप 9 से आगे जाइएगा दोस्तों, तो 9 से आगे जाने पर जो आपके अंकगणित के नए स्वरूप का जो निर्माण होगा वो इन्हीं अंकों से मिलकर होगा। और जब इन्हीं अंकों से मिलकर होगा तो दोस्तों वो अंक कहाँ से कहलाएगा? वो आपका संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो इनके जो प्रारंभिक अंक होते हैं वो 0 होते हैं और अंतिम जो होते हैं वो आपके 9 होते हैं। अब चौथा नंबर में देखते हैं संख्या का। संख्या की एक विशेष गुण के लिए, विशेष गुण मतलब कोई गुण है, ठीक है, विशेष गुण के लिए इसका प्रारंभिक संख्या शून्य एवं अंतिम संख्या अनंत होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रारंभिक संख्या शून्य एवं अंतिम संख्या अनंत क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आपके 0 से 9 तक जो भी आपके अंकगणित के जो स्वरूप है, मतलब जो 0 से लेकर 9 तक जो आपके अंक हैं, वो अंक कब है? जब अपने अंकगणित के किसी स्वरूप को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये 0 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं आपके, वो किसी अंकगणित के स्वरूप को प्रकट करने लग जाएं तो ये अपने अंक के प्रॉपर्टी को छोड़कर संख्या में चेंज हो जाएंगे। जब ये संख्या में चेंज हो जाएंगे तो संख्या आपके 0 भी गिना जाएगा, संख्या आपका 1 भी गिना जाएगा, 2 भी गिना जाएगा, 2 से लेकर 9 तक भी गिना जाएगा। तो यहाँ पर बोला है विशेष गुण के लिए, मतलब अगर ये अंक अपने किसी विशेष गुण को, मतलब अंकगणित के किसी विशेष स्वरूप को प्रकट करेंगे, विशेष गुण को प्रकट करेंगे, तो ये संख्या के रूप में जाने जाएंगे। अब बाकी अगर आप 9 से आगे बढ़िएगा 10, 11, 12 के लिए, तो वो तो आपका संख्या है ही। इसीलिए संख्या की जो विशेष गुण है उसके लिए इसका प्रारंभिक संख्या शून्य और अंतिम संख्या अनंत होता है। अगर यह किसी अंकगणित के स्वरूप को प्रकट ना करें तो इसका प्रारंभिक जो मान होगा वो कितना होगा? 10, और अंतिम जो होगा वो होगा अनंत। तो ये क्या है? आपके संख्या के लेकर गुण है चौथा नंबर का। अब देखते हैं अंक के 5वां गुण। अंक का 5वां गुण बताया है कि इसकी गिनती निश्चित होती है। गिनती मतलब जिसको गिन सकें, ठीक है, काउंटिंग कर सकें। जरा गिनिए तो 0 से लेकर 9 तक कितना होगा? 10 होगा। तो आपने ये जाना कि जो अंक होते हैं वो केवल मात्र 10 ही होते हैं। 10 से ना कम होते हैं, 10 से ना अधिक होते हैं। अर्थात अंकों की जो संख्याएं, मतलब जो इनकी गणनाएं जो होती है वो निश्चित होती है। जैसे आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो अल्फ़ाबेट होते हैं कितने होते हैं? फिक्स वो आपके 26 होते हैं, यानी 26 होते हैं। तो 26 से ना आगे होगा ना ज़्यादा होगा ना उससे कम होगा, यानी वो फिक्स है, उसकी जो संख्याएं हैं वो निश्चित है। उसी प्रकार से दोस्तों आपकी गणित में जो अंकों की जो संख्या है वो क्या है? निश्चित है। इनका कोई भी जो मान है गिनती का वो अनिश्चित बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं संख्या में, तो संख्या क्या बोला है दोस्तों? इसकी गिनती अनिश्चित होती है। आप इसको दोस्तों कहाँ तक गिन सकते हैं बताइए? आप मान के चलते हैं 0 से लेकर 9 तक गिने, फिर 10 गिनिएगा तो संख्या, 11 गिनिएगा संख्या, 12 गिनिएगा संख्या, 13 गिनिएगा संख्या, 14 गिनिएगा संख्या, गिनते गिनते पूरा आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा। क्या समझे? मतलब कई बार आप जन्म ले लीजिए धरती पर, क्या समझे, गिनते गिनते, लेकिन फिर भी इसकी जो गिनती होगी वो एंड कभी हो नहीं सकती है। इसीलिए जो संख्याओं की जो गिनती होती है वो क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। जब निश्चित नहीं होती है तो वो अनिश्चित होती है, जबकि आपका जो अंक होता है वो निश्चित होती है। अब जानते हैं दोस्तों 6वां नंबर, अंक के 6वां नंबर के बारे में। ठीक, ये क्या कहा है कि जो अंक किसी गणितीय अंकगणित के गुण को, जो अंक किसी गणितीय अंकगणित के गुण स्वरूप को प्रकट करती है, जो अंक मतलब आपके अंक 0 से लेकर 9 तक है। तो मान के चलते हैं कि 0 से लेकर 9 तक में जो ये 2 आपका अंक हैं वो मान के चलते हैं कि आपके अंकगणित के किसी गणितीय स्वरूप, मान चलते हैं सम संख्या, ठीक है, सम संख्या के गुण क्या कर रही है? प्रकट कर रही है। तो अगर हम दोस्तों आपसे ये पूछें कि सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तब क्या बोलिएगा? 2 से। मतलब कि जो आपकी संख्या है वो पूरी क्या होनी चाहिए? 2 से विभाजित होनी चाहिए। और 2 क्या है? आपका अंक है। और ये क्या कर रहा है कि किसी संख्या को, और कोई भी संख्या अगर आपका 2 से पूरी और विभाजित हो जाता है तो क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। तो ये जो 2 है दोस्तों आपका, वो क्या कर रहा है? अपने विभाजन के गुण को प्रकट कर रहा है। जब ये अपने विभाजन गुण को प्रकट कर रहा है तो ये जो 2 है आपका, वो आपका सम अंक नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। यानी अंक से क्या होगा? संख्या में चेंज हो जाएगा।
ठीक है। इस चीज़ को मैंने अंक के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है। तो क्या पता है दोस्तों कि जो अंक किसी गणितीय अंक गणित के गुण स्वरूप को प्रकट करती है तो वो अंक संख्या के नाम से जानी जाती है। 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक कोई भी अगर अंक अपने गणितीय स्वरूप को प्रकट कर दे, किसी भी अंक गणितीय स्वरूप को प्रकट कर दे, तो इसको हम अंक नहीं बल्कि क्या करेंगे, हम संख्या के रूप में हम जान सकते हैं। ठीक है, आया बात समझ में। अब देखते हैं दोस्तों इसमें 6वां नंबर में जो इकाई मूल संख्या, क्या बताया है, जो इकाई मूल संख्या। जो इकाई मूल संख्या मतलब कि जो अपने केवल इकाई रूप में स्थित रहती है। तो केवल अपनी इकाई रूप में स्थित कौन रहती है, तो वो रहती है आपकी 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं। तो ये जो इतने आपके इकाई मूल संख्याएं हैं उसी के बारे में बताया गया है कि जो इकाई मूल संख्या किसी गणितीय अंक के गुण स्वरूप को प्रकट नहीं करती है तो वह इकाई मूल संख्या अंक के नाम से जानी जाती है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि जब आपके ये जो गणितीय अंकगणित के जो स्वरूप हैं 0 से लेकर 9 तक, अगर ये किसी अंकगणित के स्वरूप को प्रकट नहीं करेंगे, इसके गुण को प्रकट नहीं करेंगे, तो ये अपने संख्या को छोड़कर अपने अंक रूप में चेंज हो जाएंगे। तो इससे हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल भी संख्या नहीं बोल सकते हैं। कब, जब किसी अंकगणित के स्वरूप को प्रकट नहीं करेगा तब। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मूल इकाई बताया है कि जो इकाई मूल संख्या किसी गणितीय अंक गुण को स्वरूप को प्रकट नहीं करती है तो वह इकाई मूल संख्या अंक के नाम से जानी जाती है। अब दोस्तों आपका अगला है 7 नंबर, अंक को संख्या कहा जा सकता है। क्यों, अंक को संख्या हम कब कर सकते हैं, अंक को संख्या हम तभी कर सकते हैं जब आपके अंक किसी भी गणितीय स्वरूप के गुण को प्रकट कर सकें। यानी कि सम संख्या गुण हो गया, विषम संख्या गुण हो गया, अभाज्य संख्या गुण हो गया, सभाज्य संख्या गुण हो गया, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या गुण हो गया, परिमेय संख्या गुण हो गया, कोई भी गुण होना चाहिए। अगर किसी भी गुण को अगर ये अंक प्रकट कर दे रहे हैं तो ये अंक क्या हो जाते हैं, संख्या के रूप में चेंज होते हैं। और जब दोस्तों आपके अंक संख्या के रूप में चेंज हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अंक को संख्या कह सकते हैं। ठीक, अगला है 7 नंबर में, ये क्या कहा है आपसे कि संख्या को एक सीमित निकाय तक अंक कहा जा सकता है। सीमित मतलब जो निश्चित निकाय है। तो आपने ये जाना कि हम संख्या 0 से 9 तक भी बोल सकते हैं और 10 से लेकर 9 तक आपकी संख्या कहलाएंगे ही कहलाएंगे, भले वो आपके अंकगणित के स्वरूप को प्रकट करे चाहे मत करे, आपका संख्या कहलाएगा, ये फिक्स है। ठीक, तो ये बोला है संख्या को एक निश्चित निकाय तक अंक कहा जा सकता है। तो निश्चित निकाय का तक मतलब 0 से लेकर केवल 9 तक हम क्या बोल सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक क्या बोल सकते हैं, आप अंक बोल सकते हैं। 9 से जैसे आप आगे जाइएगा तो वो स्वतंत्र है, आप उसको बिल्कुल भी अंक नहीं बोल सकते, वो क्या कहलाएंगे, आपके संख्या कहलाएंगे। और इनको आप अंक बोल कब सकते हैं, अंक उसी समय बोल सकते हैं जब ये किसी अंकगणित की गणितीय स्वरूप को प्रकट करने में असमर्थ होंगे, तभी इन संख्याओं को आप अंक रूप में जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब दोस्तों आपका लास्ट ऑफ लास्ट है अंक का लास्टवा गुण। तो अंक का लास्टवा गुण क्या है 8 नंबर में, यह सदैव अकेला प्रयुक्त होता है। अकेला मतलब सिंगल। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपके जितने सारे जो अंक हैं वो केवल अपने अकेले स्वरूप को ही प्रकट कर रहे हैं, अर्थात इनके साथ कोई भी अंक या कोई भी दूसरा अंक इनके साथ संयुक्त नहीं है 0 से लेकर 9 तक में। तो इसीलिए जो 0 से लेकर 9 तक जो भी आपके अंक हैं वो अपने अकेले स्वरूप को व्यक्त करते हैं। ठीक है, कब, जब अपने अंक रूप में रहेगा तब। अब संख्या में देखिएगा ये क्या कह रहा है कि यह अकेला या किसी 2 या 2 से अधिक अंकों के साथ प्रयुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह अकेला कब, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक हम संख्या तो बोल ही सकते हैं। अब बताएं आप लोगों को कि क्यों बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम 0 से 9 तक हम संख्या बोल सकते हैं तो ये जो संख्या है वो अकेले हैं कि किसी अन्य संख्या से मिलकर बने हुए हैं, वो अपने अकेले हैं। तो जब ये अकेले हैं तो इसका मतलब ये है कि अकेले स्वरूप वाले हम अंकगणित के स्वरूप को हम क्या बोल सकते हैं, को हम संख्या बोल सकते हैं। तो यही बताया जा रहा है संख्या के लास्ट गुण में कि यह अकेला या किसी 2 या 2 से अधिक अंकों के साथ प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप अंक और संख्या के बीच डिफरेंट को समझ चुके होंगे। मैंने दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है ताकि आप अंक और संख्या को लेकर कभी भी किसी प्रकार का कोई भी अपने मन में क्वेश्चन क्रिएट ना कर सके और ना ही कोई कन्फ्यूजन कर सके। ठीक है, ताकि आपके मन में ये बिल्कुल भी मतलब कोई सवाल ना रह जाए कि जो मतलब मैं आप लोगों को बताने में असमर्थ रहूं। तो इसीलिए दोस्तों मैंने अंक और संख्या के बीच में मैंने अंतर स्पष्ट कर आप लोगों को सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो को देखने से, अपना कीमती समय देने से दोस्तों अगर आप लोगों ने कुछ इस वीडियो से सीखा होगा तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। और कीमती समय देने के लिए मेरे इस वीडियो पर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज के दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।